सरकार ने और आरबीआई ने मिल करके लेस कैश इकोनॉमी की तरफ कैसे ध्यान दिया और क्या क्या उस पर स्टेप्स उठाए। हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के बाद जो 2016 में लगा था, उसके बाद से 2016 के बाद से क्योंकि कैश की भारी किल्लत थी, तो सरकार ने और आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे हमारे डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन मिले। और बहुत सारी कमेटियों ने अपने अपने रिपोर्ट्स दिए सरकारों को। जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें तो रतन वतन कमेटी जो है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए जो आप देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए। फिर उसके बाद चंद्रबाबू जो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, चंद्रबाबू नायडू कमेटी बोलते हैं उन्हें। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पीएम को दी थी डिजिटल पेमेंट के लिए। इसी तरीके से हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, उन्होंने वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया, जहां पर कॉलेज के बच्चों को जा कर के लोगों को डिजिटल पेमेंट्स के बारे में बताना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में बताना था। इसी तरीके से नीति आयोग और एनपीसीआई ने मिल करके इस तरह की कुछ लॉटरी सिस्टम लॉन्च की फॉर दी कस्टमर्स एंड दी मर्चेंट्स। कस्टमर के लिए जो लॉन्च किया उसे बोलते हैं लकी ग्राहक योजना। अगर वो लोग भीम ऐप से जो यूपीआई की है उससे अगर पेमेंट करेंगे तो उन्हें लॉटरी लग सकती है। इसी तरीके से मर्चेंट्स के लिए निकाला गया डिजी धन व्यापार। तो इस तरीके से प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग भारत सरकार और आरबीआई ने कोशिशें की डिजिटल पेमेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए। फिर बजट 2017 में सरकार ने ये अनाउंस किया कि कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर सीलिंग होगा, इससे ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। और कंपनीज अगर कंपनीज डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देती हैं तो उन्हें कुछ टैक्स इनिशिएटिव्स मिलेगा, मतलब उन्हें टैक्स पे छूट मिलेगी। और साथ ही साथ जितने भी एटीएम डिवाइसेस थे उस पर कस्टम ड्यूटीज़ भी सरकार ने 2017 के बजट में कम कर दिया। अब 2018 का जब बजट आया तो सरकार ने ये प्रॉमिस किया कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगी ताकि डिजिटल इकोनॉमी बढ़ सके, क्रिप्टो करेंसीज में हम जा सके। फिर 2019 में निर्मला सीतारमन ने बोला कि वो टीडीएस इम्पोज करेंगी अगर कोई 1 करोड़ या उससे ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करता है सिंगल अकाउंट से अगर कोई 1 करोड़ से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उसके ऊपर टीडीएस इम्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द केस। इतने सारी चीज़ें हुई थी हमारे डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।